Hello everyone, welcome to Ashramik Vidyalay. Myself Firdaus Sheikh. So students, today we are going to start in our English textbook Honeydew Standard 8 Chapter 1. Chapter number 1 is the best Christmas present in the world. But before the start of this chapter, we are just discuss about this chapter related. Now in this chapter, we are going to learn a feeling of the soldiers, and we are also going to learn the feeling of wife of the soldiers. And also in the starting of the lesson, we see the lesson start with the one old table, a roll top desk which is made in 19th century. So let's start the lesson. The best Christmas present in the world. Part 1. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. So here we see the spotted it in a junk shop in Bridport. Bridport is the name of place, and our author said that he spotted the roll top desk which is in a junk shop, and it was the early 19th century and oak. The roll top desk is made by the oak wood. I had wanted one but they were far too expensive. यहाँ पे जो ऑथर है कहते हैं कि मुझे ये टाइप की एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, इसलिए मैं उसको नहीं बाई कर सका था. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में है. उसके पीसेस जो है वो बहुत ही बैड कंडीशन में है. लेग स्लम्पली मेंडेड है, स्क्रॉच मार्क्स है उसके ऊपर. स्क्रॉच मार्क्स मीन्स बर्न मार्क्स. स्क्रॉच मार्क्स मीन्स बर्न मार्क्स है, और वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में है रोल टॉप डेस्क. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to work. I had to have it. अब यहाँ पे जो ऑथर है कहते हैं कि इट इज़ दी चैलेंज फॉर मी, इट इज़ रिस्क फॉर मी बिकॉज द रोल टॉप डेस्क इज़ वेरी बैड कंडीशन, बट इट इज़ दी इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी. वो बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में मुझे मिल रही है, इसलिए ये रिस्क है, लेकिन मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. और फिर मैंने वो जो जंक शॉप है उसको पैसे पेड कर दिए, और फिर मैं वो रोल टॉप को अपने घर लेके आया. वर्क रूम जो मेरे गैरेज में है वहाँ पे मैं लेके गया, बैक ऑफ द गैरेज. वो रोल टॉप डेस्क जो है उसको मैंने मेरे गैरेज में लेके गया. आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईवी. और क्रिसमस ईवी यानी क्रिसमस डे से पहले का दिन वो होता है क्रिसमस ईवी, और क्रिसमस ईवी के दिन उन्होंने ये रोल टॉप डेस्क खरीदी थी, और उस दिन वो उनके वर्क रूम में गैरेज में वो लेके जाते हैं. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. Veneer means a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. यानी जो wood होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर लगाया हुआ रहता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में था. कम्प्लीटली वो उन्होंने निकाल दिया उसको, क्योंकि वो खुद ही बहुत बैड कंडीशन में था. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. और सिर्फ बर्न मार्क्स नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि उसके पे वाटर डैमेज भी हुआ है. बोथ फायर एंड द वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. बोथ फायर और वाटर दोनों ने ही ये रोल टॉप जो डेस्क है उसको डैमेज किया हुआ है. द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्ट्रक फास्ट. लास्ट ड्रॉवर जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइट बंद था. आई ट्राई ऑल आई कुड
to easy it out gently. In the end I used brute force. और फिर मैंने उसको ज़ोर से खींचने का ट्राई किया लेकिन वो नहीं निकल रहा था। फिर मैंने उसको पीछे से पुश किया, ज़ोर से धक्का दिया, बहुत ज़्यादा ताकत लगाई, तब वो खुल गया। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer। और फिर जैसे ही मैंने उसको ज़ोर से मारा था पीछे की ओर में डेस्क के, तो वो मेरी ताकत से वो ड्रॉवर जो है वो खुल जाता है। और फिर वहाँ पे क्या था, इट्स अ वन सीक्रेट ड्रॉवर, उसके अलावा भी वहाँ पे एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देर वॉज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर and written on it in Shaki handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915। और जैसे ही मैंने वो छोटा सा टिन बॉक्स, जो स्मॉल ब्लैक कलर का टिन बॉक्स है, लुक एट हियर, वो टैप से रैप किया हुआ था, उसको निकाला तो वहाँ पे देखा मैंने कि उसके अंदर क्या था। तो एक लाइन नोट पेपर लिखा हुआ था और जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि शाकी हैंड राइटिंग, यानी वो जो कांपते हुए हाथों से वो लेटर लिखा हुआ था। उसकी लास्ट डेट, रिसीव लेटर की लास्ट डेट थी January 25, 1915। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम्स। और फिर उस पर ऐसे भी कुछ लिखा हुआ था कि ये लेटर को जब बरीड, यानी कि जब मेरी डेथ हो जाए तब ये लेटर को भी मेरे साथ में ही रख देना, या फिर वो जो डेथ हो जाती है तब साथ में चीज़ें रख देते हैं, वैसे इसको भी रख देना, ऐसा लिखा हुआ था। आई नो एज आई डिड इट दैट इज़ वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। यहाँ पे जो ऑथर है उनको ये फील होता है कि ये रॉन्ग है, मैं इस तरीके से किसी का सीक्रेट मैसेज, किसी का सीक्रेट बॉक्स ओपन करूँ, रीड करूँ, वो बहुत ही रॉन्ग बात है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल। स्क्रपल मीन्स फीलिंग दैट मेक यू हेसिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। स्क्रपल का मीनिंग ये होता है कि ऐसी फीलिंग, क्यूरियोसिटी ऐसी होती है कि हमें कुछ गलत काम करने पे भी मजबूर कर दे, तो वो फीलिंग यहाँ पे ऑथर को हुई और उन्होंने इट यूजुअली डज, और उन्होंने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, और बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। जैसे ही उन्होंने वो सेलेक्ट ओपन की, एक नोट पे ओपन किया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक एनवेलप है। द एड्रेस रीड, उन्होंने एड्रेस रीड किया, मिसिस जिम मैकपर्सन। एड्रेस किसके लिए था? मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। उस लेटर के ऊपर, एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था जिसमें था मिसिस जिम मैकपर्सन, यानी मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन की वाइफ के लिए था लेटर, मिसिस, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। उन्होंने लेटर निकाला और फिर अनफोल्डेड किया। इट वॉज अ रिटन इन पेंसिल एंड डेट एट द टॉप December 26, 1914। और जो लेटर है उसके ऊपर लेटर कब लिखा गया था, उसकी डेट लिखी हुई थी December 26, 1914, और वो भी पेंसिल से लिखा हुआ लेटर था वो। ओके, here we see the comprehension check, question answer। What did the author find in a junk shop? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑथर ने जंक शॉप में क्या फाइंड किया था, तो आंसर ये आएगा। आंसर इज दैट द ऑथर फाउंड 19th century old roll top desk which was put up for sale in a junk shop। Second question is, what did he find in a secret drawer and who do you think had put it in there? दूसरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने सीक्रेट ड्रॉवर में क्या फाइंड किया। सो द ऑथर फाउंड अ शैलो स्पेस अंडरनीथ द रोल टॉप डेस्क ड्रॉवर विच वॉज अ सीक्रेट ड्रॉवर। देयर वॉज अ स्मॉल ब्लैक tin box which had a piece of line note paper that was cello taped to its top। And who do you think this had put in there? और आपको क्या लगा किसने रखा था? It seems the letter was put inside the box by Mrs. Jim McPherson along with her full name and address written on the envelope consisting the letter।
So this is our part 1 and these are our 2 questions which we were discussed here. Now we are talking in our next part about the now part 2. Okay, so have a nice day. Bye bye. Take care. Thank you.